हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाएंगे गाउन जिसकी लेंथ है 14 इंच, पेटी 13 14 इंच, सीना 37 इंच, कमर 34 और गाउन 49 और घेर की लंबाई 38 है। मतलब कि आप पेटी को छोड़कर घेर की लंबाई मेज़रमेंट करो तो वो अलग है। स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डबल ले लिया है फैब्रिक को। गाइज़, अब सबसे पहले हम ऊपर की पेटी यानी चोली का कटिंग करेंगे। मैंने ये मेज़रमेंट लिया है। 14 इंच हमारी लेंथ थी, 14 इंच मैंने ले ली है। हाफ इंच नीचे मार्जिन में हो गया, हाफ इंच ऊपर मार्जिन में हो गया। अब हम लेंगे तीरा है हमारा 14 इंच, तो 7 इंच तीरा लेंगे। ये ले लिया हमने 7 इंच। अब हम कंधे का मेज़रमेंट लेंगे। कंधे का 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बंद गला है यानी कि बॉट नेक है, तो हम 6.5 इंच लेंगे। अगर जैसे जैसे गला बढ़ेगा तो कंधा छोटा होता जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 6.25 लेंगे। ऊपर से हाफ इंच मार्जिन में जाएगा ना उसका। अब हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे, चौथा हिस्सा, और 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे एंड 1 इंच लूज़ रखेंगे। ओके गाइस, ये हो गया है। अब हम लेंगे कमर का नाप। 34 इंच है तो उसका 4 पार्ट लेंगे, 8.5 लेंगे और 1 इंच मार्जिन होगा और 1 इंच टक्स का लेंगे हम लोग। 1 इंच टक्स का, 1 इंच मार्जिन, ये तो लेना ही लेना है गाइस। आपको जितना तीरा लिया है आपने उतना ही यहाँ पे भी लेना है। तो 7 इंच ये भी ले लेंगे और इसको अच्छे से मार्क कर लेंगे और इनको मिला लेंगे। इन सबको मिला लिया हमने अच्छे से। अब नीचे से भी मिला लेंगे, मार्क कर लेंगे। हमें हाफ इंच तिरछा रखना है उधर के साइड में। कंधे की साइड में हमें हाफ इंच ज़्यादा कटिंग करनी है ताकि दोनों कॉर्नर नीचे नहीं आए। और अब हम गला लेंगे 5 इंच। कोई भी बॉट नेक हो गाइस, उसका 5 इंच गला ही लिया जाता है। अगर ज़्यादा बोले तो ज़्यादा लेना है, अदरवाइज 5 इंच तो लेना ही लेना है आपको। ये देखो। अब हम यहाँ से हाफ इंच कम करेंगे, इससे कंधे गिरने की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। क्रीज नहीं आते और कंधे नहीं गिरते हैं। आपको अच्छे से गोलाई मिला लेनी है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से गोलाई मिलाएं, कैसे गोलाई मिलाएं, तो फिर आप कंधे का ये जितना कंधा आया उसका हाफ ले लो आप यहाँ तक और फिर मिलाओ उसका हाफ। ये देखो, ये हाफ है ना 3.5, यहाँ से गोलाई स्टार्ट कर दो और फिर मिला लो इस तरीके से। ऐसे कटिंग कर लेना है अच्छे से उसको। गोलाई आप अपने अकॉर्डिंग ही मिलाओगे। कैसे, वो ये है कि जैसे जैसे आप काम करोगे ना हाथ बैठ जाएगा, वरना लोग बोलते हैं कि गोलाई हमसे नहीं मिलती है, नहीं होता है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये सब। ये देखो, ये हमारा ऊपर की पेटी रेडी हो गई है। अब हम, ये तो था पीछे वाला बैक साइड, अब हम फ्रंट साइड यानी आगे वाला कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड में हमें सबसे पहले मार्क कर लेना है पूरा। और देखो, ये इस तरीके से मार्क करने के बाद फिर हमें इसमें चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है, आगे से गला बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 1.5 इंच बड़ा रखना है बॉट नेक में। ये देखो, ये 1.5 इंच बड़ा है। और फिर यहाँ पे आगे की, कंधे की आगे की कटिंग होगी वो 1 इंच पे रखनी है और फिर इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। ये सेम बॉट नेक ब्लाउज की तरह ही कटिंग होता है। अगर आपको बॉट नेक ब्लाउज कटिंग करना सीखना है तो आप हमारे चैनल में जाकर सीख सकते हो। बहुत अच्छे से सिखाया गया है और बताया गया है। इसको इस तरीके से कट बाय कट कर देना है। और अगर आप आगे से ओपन रखते हो तो उसमें 1 इंच बड़ा रखना है। जैसे जहाँ मैंने मार्क किया है ना, उसकी तरफ जहाँ मैंने सीधे मार्क किया है गले की साइड में, उस साइड में आपको 1 इंच बड़ा रखना है। अगर आप आगे चैन रखोगे तो उसमें मार्जिन के लिए चाहिएगा।
सो ये कटिंग हो गया है। हम एक दूसरे के ऊपर जैसे कंधा मिलाकर फिर रखना है और फिर देख लेना है कि बराबर है कि नहीं है। और ये देखो, ये कंधा है जो छोटा है और ये बड़ा है और ये साइज़ भी छोटी है। और ऊपर वाला हमने जो आगे वाला फ्रंट पार्ट है ना, वो हमने बड़ा कटिंग किया है, वो हमें आधा इंच बड़ा कटिंग करना है। ओके गाइस, क्योंकि हमारा टक्स आएगा ना आगे, प्रिंसेस कट वाला टक्स, तो उसमें ज़्यादा चाहिएगा। ये मैंने 4 इंच पर मार्क कर दिया है। यहाँ पे भी 4 इंच है तो यहाँ पे भी 4 इंच रखना है। और उसके बाद हमें ऊपर से लेना है कंधे से और 5.5 इंच यहाँ पे मिला लेना है हमें। ये टक्स तो 4 इंच पे ही होंगे और ऊपर से 5.5 इंच पर मिला लेना है। ये देखो, ये हमारा 2.5 इंच का टक्स हो गया। अब हम लेंगे दूसरा फैब्रिक, हम घेर कटिंग करेंगे। उसके लिए हम कलिया कटिंग करेंगे। ये अस्तर है, अस्तर का घेर की कलिया कटिंग करेंगे। देख लेते हैं हम पहले लेंथ, हमने 49 ली थी ना, ये 49 है या नहीं है, ये देख लेना है। फिर हमें इस तरीके से कलिया, ये नॉर्मल घेर है तो बड़ी बड़ी कलिया ही कटिंग होनी है। उन्होंने बोला है छोटी कलियाँ नहीं कटिंग करनी है, हमारे घेर टाइप की ही कलियाँ कटिंग करनी है। सो एक ही कली, 2 कली ही होगी, जो एक आगे होगी और एक पीछे होगी। ये देखो, ये इस तरीके से। अब हमें यहाँ से साइड की कली से ऐसे 2 इंच कम कटिंग करना है, वो इसलिए कि ताकि कॉर्नर बाहर नहीं निकले। ओके गाइस, हम नॉर्मली सारी कलियों में ऐसे कटिंग करते हैं, वैसे ही गोल घेर की तरह कटिंग करना है हमें। ये देखो, ये कटिंग हो गया है। ये देखो, ये हमने 2 इंच कटिंग कर दिया था और ये मेजरमेंट हो गया है, ये घेर भी कट गया है। अब हम ऊपर वाला फैब्रिक कटिंग करेंगे। ऊपर वाले फैब्रिक को वही अस्तर रख के ही कटिंग करना है। गाइज़, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपको लगे कि हाँ उन लोगों को शेयर करना चाहिए उनको शेयर कीजिए। एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बताना ज़रूर कि कैसी बनी है ड्रेस। सो ये स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डबल फैब्रिक ले लिया है, इसको इसके ऊपर रख कर कट करेंगे, एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। फिर हम जब बनाएंगे ना, स्टिच करेंगे, उस टाइम हम फिक्स कटिंग करेंगे इसकी। ये छोटे से घेर का है, ज़्यादा बड़ा घेर नहीं है इसका, नॉर्मल कुर्ता है। स्ट्रेट कुर्ता है ये। ये देखो, ये इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है रखकर। स्ट्रेट कुर्ते में हमने गोल लुक दिया है। ओके गाइस, इस तरीके से ये हमारा ऊपर वाला फैब्रिक भी कटिंग हो गया है। ऐसे कैसे, ये पीछे वाला था, अब हम आगे वाला घेर भी कटिंग कर लेंगे। ऑफ कोर्स इसमें दोनों साइड में स्टिचिंग लगेगी, ये अम्ब्रेला नहीं है तो दोनों साइड में स्टिच होगी। तो गाइस, अभी हमारे बहुत ही जल्द लहंगे से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, आप जाकर देखिएगा ज़रूर, बहुत अमेजिंग होगी एंड बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट तैयार किए जाएंगे। सो कली बनाने के लिए मैं यहाँ से 2 इंच कटिंग कर रही हूँ। जैसे आप कमर की लेंथ ले लो, उसके बाद आप इस तरीके से मार्क लगाओ। ये मैं कलिया कटिंग नहीं करने वाली हूँ गाइज। इसमें मैं क्या करूँगी
कि 2-2 इंच पे जो मार्क लगा है ना, वहाँ पर मैं कलियों में स्टिच कर लूँगी, ताकि कलियाँ कटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और कलिया वाला दिख भी जाएगा, कली वाला। सो आप देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ उसको। अब हम दूसरा वाला फैब्रिक लेंगे, उसको 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे। ये इस तरीके से जैसे मैंने किया उस तरीके से करो। और ये इसमें लंबी आस्तीन है, तो लेंथ वाइज हम आस्तीन का मेजरमेंट ले लेंगे। 16 इंच आस्तीन है इसकी, और 1 इंच मार्जिन हो जाएगा, ऊपर से भी आधा इंच मार्जिन हो जाएगा, और 3 इंच पे हम गोलाई देंगे। यहाँ से हम कंधे की मेजरमेंट नापेंगे, और यहाँ से हमारी ब्रेथ है जो हाथ की, वो मेजर करेंगे। फिर इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अगर आपको अच्छे से आस्तीन कटिंग करना सीखना है तो हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर देखिएगा। बहुत अच्छे से बताया गया है कि आस्तीन को एक्चुअल में अच्छे तरीके से कटिंग कैसे किया जाता है। ये देखो, ये इस तरीके से 1 इंच की हमें गोलाई देनी है। ओके गाइस, आगे वाली गोलाई हम 1 इंच की देंगे, ठीक है। ये हमारे सारे कटिंग हो गए हैं। अब हम इनको स्टिच करेंगे। सबसे पहले पेटी स्टिच करेंगे हम, जो फ्रंट या बैक कोई भी पार्ट ले सकते हो आप, और उसको स्टिच कर लेना है अच्छे से। ये अच्छे से स्टिच होने के बाद आपको ख्याल रखना है कि कहीं बीच में क्रीज ना आए, सल ना आ जाए, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से उसको जमा कर फिर स्टिच करना है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को आजू बाजू से कटिंग कर देना है। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों पार्ट को इसी तरीके से अटैच करने के बाद हमें इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया है। अब हम लगाएंगे टक्स के निशान। ये 4 इंच पे टक्स है और ये 5.5 इंच लेंथ है इस टक्स की। सेंटर से लेना है हमें 4 इंच और लेंथ लेनी है हमें 5.5 इंच। ये बैक साइड है, बैक साइड के टक्स है। ओके गाइज, ये बैक साइड रेडी हो गया हमारा। अब हम फ्रंट साइड में भी इसी तरीके से अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देना है। गाइस, बहुत सारे ब्लाउज़ हमने मास्टर क्लासेस में बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर, और आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा, आपके परफेक्ट आएगा। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हमें जहाँ पे हमने निशान लगाए थे ना टक्स के, वहीं पे हमें एक बार मशीन चला लेनी है। वो इसलिए चलानी है कि ना, जब हम टक्स लगाएंगे ना तो वो मेन फैब्रिक और ये अस्तर दोनों अलग अलग
अलग अलग ना हो, है ना, क्रीज वगैरह इससे नहीं आती है, या फिर बीच में से ना मैन फैब्रिक छूट जाता है, अस्तर अस्तर के टक्स लगते हैं, वो वाली प्रॉब्लम आपके नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले इसको आप अटैच कर दो इस तरीके से और उसके बाद टक्स लगाओ, वरना टक्स लगाते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत मुश्किल से लगता है। इसमें फैब्रिक छूटने की कोई डर नहीं होता। दोनों तरफ इसी तरीके से लगा लेना है हमें। ये हमारे दोनों तरफ के टक्स लगकर रेडी हो गए हैं। ये देखो गाइस, ये अच्छा सा फिनिशिंग वाला लुक आ रहा है ना। ये देखो, अब हम दोनों के शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर हमने बराबर ही कटिंग किए थे एक दूसरे को ऊपर रखकर, तो शोल्डर तो बड़े छोटे हो ही नहीं सकते और होने भी नहीं चाहिए। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे, पाइपिंग लगाएंगे गले में। गले में पाइपिंग लगाने के लिए मैं उरे पट्टी कटिंग कर रही हूँ। अब ये सारी उरे पट्टी कटिंग हो गई है। अब हम इनको अटैच करेंगे। इनको तिरछा ही अटैच करना है। इस तरीके से हम पाइपिंग लगाएंगे। ये धागे वाली पाइपिंग है। धागे वाली पाइपिंग को 1 फुट से लगा सकते हैं, और अगर आपके पास 1 फुट वाला नहीं हो तो 2 फुट से भी लगा सकते हैं। आपको उसको थोड़ा सा लूज़ करना है। उसके बाद ये 2 फुट से भी इजीली बहुत अच्छी पाइपिंग निकल सकती है। अगर आपको इसकी भी ट्रिक सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे कि कितना लूज़ करने के बाद आपकी पाइपिंग इजीली इससे बन जाएगी। ये देखो, अब हम इसको पाइपिंग को अटैच कर देंगे। किस किस को पाइपिंग लगाना अच्छे से आता है, अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। ये इस तरीके से पलटने के बाद मोड़ देंगे इसको अंदर। ये इस तरीके से, और हम सिलाई लगा लेंगे। बराबर सिलाई लगानी है। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है गले में और अच्छा लगता है, इसीलिए धागे वाली पाइपिंग अच्छी रहती है। ये पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। ये हो गया हमारा गला, यानी कि नेक रेडी। ये नेक रेडी हो गया है। ऊपर वाली पेटी भी रेडी हो गई है। अब हम इसकी अटैच करेंगे आस्तीन। ये देखो, ये पाइपिंग मैंने बनाई हुई थी, ये बच गई है। ये हम लगाएंगे आस्तीन में।
ये इसी तरीके से आस्तीन में भी लगा लेनी है। बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है गाइस। ये देखो लग रही है ना बहुत प्यारी, वाओ क्या लग रही है। अब हम दोनों आस्तीन के इसी तरीके से लगाकर फिर आस्तीन को जॉइंट कर लेंगे। कोई कोई बोलता है हमारी आस्तीन बढ़ जाती है तो हम कटिंग कर लेते हैं। नहीं गाइस, आस्तीन अगर बढ़ जाए तो आपको कटिंग नहीं करनी। अगर आपने नाप की कटिंग की हुई है पहले से तो आस्तीन बढ़ जाती है तो आपको वापस खोल कर लगानी पड़ेगी। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब जहाँ से उरेब गोलाई में उरेब करती है आस्तीन, वहाँ से आप खींच लेते हो लगाते टाइम, बहुत ध्यान रखते हो, लेकिन उसको पूरा लूज छोड़ दो, उसको टच भी मत करो। ऊपर वाले फैब्रिक को ही टच करके फिर अटैच करो, तब आपकी आस्तीन नहीं बढ़ेगी। ये देखो अब हम घेर रेडी करेंगे। घेर में मैंने बोला था ना आपको, हम कलिया कटिंग नहीं कर रहे, इसमें ही स्टिच लगाएंगे। ये मैंने बीच में लगाई है इसमें स्टिच। ये देखो ये कली टाइप्स में बनेगी। अब हम देख लेंगे कमर बराबर है कि नहीं है। नहीं है तो और स्टिच लगा दो, ज़्यादा बड़ा है तो। ये छोटे छोटे स्टिच हमने डार्ट यानी डार्ट लगा दिए यानी टक्स। ये देखो ये हो गई ना, लग रहा है ना 4 कली है। ये हो गया बराबर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी हम कर देंगे और फिर इसको अटैच कर देंगे। अब हम ऊपर वाले फैब्रिक को भी ऐसे ही करेंगे, इसमें भी स्टिचिंग ही लगाएंगे, टक्स की टाइप से लगाएंगे, पूरे ऊपर से लगा के नीचे तक थोड़ा थोड़ा 4 पार्ट में कन्वर्ट करके। मैंने आपको बोला था ना 5-5 इंच की केप से मैंने लगाए हैं बराबर करके, वैसे ही लगाने हैं। चारों स्टिच लगा लेनी है, हमें पूरी लगानी है, इसमें हाफ नहीं लगानी है क्योंकि ये बाहर दिखेगी। इन दोनों को अब अटैच कर देंगे, मेन फैब्रिक को और अस्तर को। बहुत इजीली बन जाती है गाइस, थोड़ी सी मेहनत लगती है। ध्यान रखना ये जो भी अपना अंदर आपने स्टिच की है ना, उन सब का मार्जिन एक ही साइड में रखना है। ऐसे ना हो कि कोई इधर है कोई इधर है, तो वो अच्छा गेटअप नहीं देगा। ये देखो ये सारा मार्जिन एक ही साइड में ना आपको दिख रहा होगा। अब हमें इससे दोनों को जॉइंट कर देना है। जॉइंट करने के बाद हमें दोनों साइड में से स्टिचिंग करनी है। इसमें भी देख लो आप, मार्जिन को दोनों को एक साइड में ही मोड़ना है। आमने सामने मैंने मोड़ा है ना दोनों मार्जिन को, एक वैसे ही। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है सिलाई करते टाइम, ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आ सके। अब हम इसमें साइड स्टिच करेंगे। पीछे वाला है ये। अब हमारे दोनों बैक एंड फ्रंट दोनों जॉइंट हो गए हैं, पार्ट दोनों अटैच हो गए एक दूसरे से। अब हम साइड स्टिच करने के लिए रेडी है। देखो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था ना, तो 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर ही हमें स्टिच लगानी है। देख लेना है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इंची टेप से मेजरमेंट करके उसके बाद आप स्टिच लगाओ। पहले 1 इंच पे मार्जिन मार्क करके फिर स्टिच लगा लो,
मार्जिन छोड़ दो 1 इंच का। उसके बाद आप वापस देखो कि हाँ आपके बराबर फिटिंग का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो और स्टिच लगा लो। ये इस तरीके से स्टिच लग रही है। ये आप बोलोगे मैम आप ये हाफ हाफ ही क्यों लगा रहे हो, तो वो है कि ये दोनों फिर अलग अलग होंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अलग अलग स्टिच होंगे तो इसमें झोल नहीं पड़े, इसलिए इन दोनों तरफ से इस तरीके से लगाएंगे, फिर बाद में खिंचाव नहीं होगा और घेर अच्छा बनेगा। तो उसको अलग अलग स्टिच करने के लिए वहाँ पे हम लॉक कर देते हैं। ये स्टिच हो गया है। अब दूसरी साइड में भी हमें स्टिच कर लेना है। ये हमें देख लेना है ये बराबर है कि नहीं है। मैंने बोला था ना आपको, पहले एक बार स्टिच करने के बाद देख लेना है आपको कि बराबर है कि नहीं है वो फिटिंग का। ये हो गया हमारा। सो गाइस अब हमारे बनकर रेडी हो गई है गाउन। सो आपको कैसी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिनको आप ज़रूरत हो सकती है इस चीज़ों की या जो चीज़ें बनाते हैं उनको शेयर कीजिए। सबको अलग अलग आइडिया लगेगा और वो सीखेंगे। सो ये हमारी बन रही है, फाइनल स्टिचिंग हो रही है। अब हम नीचे से घेर मोड़ेंगे। ये नॉर्मली घेर मोड़ रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे पिको करवा सकते हो या पाइपिंग लगवा सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हमारे कस्टमर की डिमांड थी कि पिको वगैरह नहीं करवाना है, ओनली मोड़ कर देना है घेर को, तो इसीलिए इसी तरीके से सिलाई लगा के मोड़ कर दे रहे हैं। सो गाइज ये बनकर हमारे रेडी हो गई है गाउन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।